मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। कल तक जहां शांति की बातें हो रही थी, सीज फायर को लेकर चर्चा हो रही थी, वहीं आज 27 मार्च 2026 की सुबह ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए। दरअसल ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी ने अपने सबसे घातक सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, जिसका कोड नेम है या अली इब्न मूसा अल रेजा। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इजराइल के लिए तबाही का वो फरमान है जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आखिर क्या है इस मिशन का असली मकसद और क्यों इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के लिए मिशन काल बन गया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हम इस विध्वंस का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। या अली इब्न मूसा अल रेजा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस मिशन का नाम अपने 8वें इमाम के नाम पर रखा है, जो ईरानी संस्कृति में बहुत पवित्र माने जाते हैं। लेकिन इस पवित्र नाम के पीछे छिपा है एक भीषण सैन्य हमला। आईआरजीसी का दावा है कि इस मिशन के तहत ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स के झुंड को उनको क्लस्टर के साथ एक साथ इजराइल की ओर रवाना किया। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। गगनचुंबी इमारतों के पास गिरती मिसाइलें और आसमान में आग का गोला बनते इंटरसेप्टर्स, मतलब वो पूरा डिफेंस शील्ड जो रोकने का काम कर रहे थे इन ड्रोन्स को और मिसाइलों को, वो आग के गोले में तब्दील हो चुके हैं और ये बता रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि ईरान इस बार रुकने वाला नहीं है। ईरान के इस नए मिशन ने इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि या अली इब्न मूसा मिशन में ईरान ने सैचुरेशन अटैक की तकनीक अपनाई है, यानी एक साथ इतनी मिसाइलें दागना कि डिफेंस सिस्टम उन्हें गिन भी ना पाए। वैसे तो इजराइल ज़्यादा खबरें और तस्वीरें वहां से बाहर नहीं आ रही हैं बाहर, लेकिन फिर भी जो कुछ सामने आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें इजराइल के सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर धुएं का गुब्बार उठता देखा जा सकता है। बंकरों में अपनी जान बचाते लोग देखे जा सकते हैं। अमेरिकी रडार्स भी इस हमले की तीव्रता को भांपने में नाकाम हो पा रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, असली विध्वंस तो अभी बाकी है। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि इस मिशन के नतीजे बेहद गंभीर होंगे। वहीं इजराइल ने भी अपनी एयरफोर्स को जवाबी हमले के लिए तैयार रहने को कहा, यानी कि आगे और कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल लेकिन यही कि क्या इजराइल ईरान की उस मिसाइल सिटी तक पहुंच पाएगा, उस पाताल लोक तक पहुंच पाएगा जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपी हैं। या अली इब्न मूसा मिशन ने साबित कर दिया है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये हमले या अली इब्न मूसा अल रजा कोड के तहत किए गए थे और इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की याद में किए जा रहे और अली इब्न मूसा अल रजा या इमाम अली रजा से मदद मांगने और बरकत लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान में कई सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस को भी इसी नाम से जोड़ा जाता है। मिडिल ईस्ट की आग अब दुनिया के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। ईरान का यह मिशन सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी दबदबे की वो चुनौती है। क्या इजराइल इस हमले का बदला ले पाएगा या फिर ये जंग अब एक ऐसे महायुद्ध में बदल जाएगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा? कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। फिलहाल वीडियो में